ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हम लोग भारत में मूर्ति कला पे बात करते हैं। भारत में अगर मूर्ति कला की अगर बात की जाए तो भारत में मूर्ति कला का विकास जो प्रारंभ हुआ वो मौर्योत्तर काल में प्रारंभ हुआ। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा नहीं है कि मौर्योत्तर काल में ही मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति कला के प्रारंभिक प्रमाण भी हमें मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जैसे हमने कांसे की नग्न मूर्ति के बारे में पढ़ा है जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। लेकिन ये मूर्ति जो हमें मिली थी इसका कोई एक आइडेंटिटी नहीं थी, कोई एक ऐसा प्रमाण रूप से अगर देखा जाए तो इसमें कोई स्ट्रक्चर जो देखा जाए तो ढांचा तैयार नहीं था। लेकिन आने वाले समय में मूर्तियों को एक अलग तरीके से उसका डिवीजन किया गया और इस तरीके से मौर्योत्तर काल में आकर हम कनिष्क के समय मूर्ति कला का डिवीजन देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में अगर मूर्ति कला के बात की जाए तो तीन प्रकार की मूर्ति कला है। सबसे पहले हम अमरावती की बात करते हैं। अमरावती कला जो है वो दक्षिण में थी और दक्षिण में इस समय कृष्णा और गोदावरी नदी के पास इस आर्ट का यानी इस मूर्ति कला का विकास हुआ। इस मूर्ति कला की अगर बात की जाए तो दक्षिण में थी और दक्षिण में इस समय सातवाहनों का शासन था और सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों ने इसको प्रश्रय दिया। इस मूर्ति कला की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो पत्थर प्रयोग किए गए हैं वो संगमरमर का प्रयोग किया गया है, यानी संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग करते हुए अमरावती में मूर्तियां बनाई गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मूर्ति कला जो है ये बौद्ध धर्म से ही प्रभावित है, लेकिन बुद्ध के जीवन की घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है और बुद्ध के पुनर्जन्म की घटना यानी कि पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उन्हें जातक कथाओं के रूप में इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो अमरावती कला में हमें धार्मिक प्रभाव जो है वो सबसे अधिक दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां विकसित हुई। पहली शैली जिसे हम गांधार कला के नाम से जानते हैं और दूसरी शैली जिसे हम मथुरा कला के नाम से जानते हैं। गांधार कला की अगर बात की जाए तो गांधार कला जो है वो यूनान से प्रभावित थी, यानी यूनानी जो देवता हैं अपोलो देवता, उन्हीं अपोलो देवताओं की तरह ही ये मूर्तियां बनाई गई। यानी कि अगर देखा जाए तो अपोलो देवता यानी कि इंडो ग्रीक देवताओं के आधार पर बनाई गई, यानी कि इसे इंडो ग्रीक मूर्ति कला भी कह सकते हैं। इस मूर्ति कला में जो है जो अपोलो के देवताओं की तरह ही इसमें हष्टपुष्ट रूप से दिखाया गया, ना बॉडी शॉडी के रूप में दिखाया गया यानी बॉडी बिल्डिंग के रूप में दिखाया गया। दूसरा, इसे नग्नता की मूर्ति का भी कारण कह सकते हैं क्योंकि इसमें कपड़ों की मात्रा कम होती थी, इसलिए इसे नग्नता मूर्ति का भी कहा जा सकता है। अब गांधार कला को एक नग्नता मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। विशालता होती थी क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, अपोलो देवताओं की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी। लेकिन इसमें अगर पत्थरों की बात की जाए तो गहरे नीले रंग और काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसमें शारीरिक विवरणों पर बल दिया जाता था, जैसे कि मसल्स, कपड़ों पर, सलवटों पर, इस पर, जिससे कि उन्हें एक विशाल रूप से दिखाया जा सके। शक और कुषाण दोनों ने भारत में गांधार कला को प्रश्रय दिया। लेकिन अगर हम गांधार कला के खजाने की बात करें, जहां पे गांधार कला की बड़ी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, वो अफगानिस्तान का बामियान है, जिसे गांधार कला का खजाना कहा जाता है। तक्षशिला यह भी इस समय गांधार कला की मूर्ति का केंद्र हुआ करता था। कुषाणों के समय ही प्रभा मंडल बनाए गए, यानी कि भगवान के पीछे का जो चक्र होता है उस रूप में हमें भगवान बुद्ध के पीछे भी एक चक्र दिखाया गया जिसे प्रभा मंडल के रूप में दिखाया गया। बोधिसत्व जो कि आने वाले बोधिसत्व हैं जिनको हम मैत्रेय के नाम से जानते हैं, इनकी मूर्तियां भी इसी समय बनाई गई और इस तरह गांधार कला जो है वो बौद्ध धर्म के ज्यादा नजदीक रही भारत में। मथुरा कला की अगर बात की जाए तो मथुरा कला जो है वो भारतीय कला के रूप में जानी जाती है और भारत में जो मूर्तियां पाई जाती थी वो मथुरा कला से ही प्रभावित होती थी। ये एक आदर्शवादी कला है। दूसरा, इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। सौम्यता और आध्यात्मिकता पर ज्यादा बल दिया गया है क्योंकि ये मूर्तियां अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई। कुषाण काल में इसका विकास प्रारंभ हुआ, यानी सेकंड सेंचुरी में यह प्रारंभ हुई और इसका सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि गुप्त काल में ही पहले बार मंदिर बनाए गए और गुप्त काल में अगर पहली बार मंदिर बनाए गए तो मंदिरों में देवताओं को रखा जाने लगा और इन देवताओं को हम मथुरा कला में बनाई गई मूर्तियों के आधार पर ही तैयार करते थे, जिसमें आज हम वर्तमान में जो हमारे हिंदू मंदिरों में जो हम देवी देवता देखते हैं वो देवी देवता एकदम सौम्य और आध्यात्मिक रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि हमें उसमें ज्यादा यूनान की तरह ज्यादा प्रभावशीलता यानी कि ज्यादा बॉडी पर या कपड़ों पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी सौम्यता पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे देखते गए एक ही प्रकार की एक अलग सी भावनात्मक फीलिंग उत्पन्न होती है। दूसरा,
इसमें मंदिरों के बाहर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी इसी मथुरा काल में बनाई गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब ये मूर्ति कला का विकास हुआ तो पहली बार मूर्ति जो है वो किसकी बनाई गई होगी? तो पहली बार मूर्ति जो है वो भगवान बुद्ध की बनाई गई। यानी मूर्ति कला में पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, जो मथुरा कला में बनी, जो खड़ी और बैठी दोनों रूप में बनाई गई। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति किस कला में बनाई गई, तो सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति गांधार कला में बनाई गई। ठीक, और इस तरह देखा जाए तो तीनों मूर्तियों की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं। दूसरा, अमरावती में जहां संगमरमर का प्रयोग किया गया है, गांधार में जहां नीले और काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, वहीं मथुरा कला में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इस तरह हम भारत की मूर्ति कला को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक, तो नया टॉपिक लेके फिर मैं अगली बार आता हूं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।